आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भविष्यति भविष्यतः दो रूप पढ़े हैं। भू धातु के लृट लकार के परस्मय पद के प्रथम पुरुष के द्विवचन तक। प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति और प्रथम पुरुष द्विवचन में भविष्यतः, यह पढ़ा। आज हम प्रथम पुरुष का जो बहुवचन होता है भविष्यन्ति, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको इस तरह से पीडीएफ फाइल भेज दी गई है, तो पहले आप जब यह वीडियो देखें तो पीडीएफ को सामने रख लें, उससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले तो हम इसमें यह कहते हैं कि भू धातु से कर्ता अर्थ में भविष्यत काल में, क्योंकि भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यत काल का है, तो भविष्यत काल में लृट शेषे च सूत्र से लृट प्रत्यय का योग किया। लृट में री और की उपदेश जनुनासिक इत सूत्र से और ट की हलंत्यम सूत्र से, री की उपदेश जनुनासिक इत सूत्र से और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया। री जो है वह अच है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अनुनासिक क्यों है वह, चंद्र बिंदु है, तो री की उपदेश जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया। ट की, चूंकि ट हल है और अंत में है, इसलिए ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया। बचा क्या, री भी निकल गया, ट भी निकल गया, तो बचा क्या, ल। तो भू प्लस ल, क नंबर पर क्या हो गया, भू प्लस ल। अब आगे कहते हैं कि जो तिंग प्रत्यय हैं वे ल के स्थान पर ही आते हैं, तिप तजी आदि। तो यह कौन सा है, यह कौन सा है, भविष्यन्ति परस्मयी पद प्रथम पुरुष बहुवचन। परस्मयी पद प्रथम पुरुष बहुवचन में तिप तजी सूत्र से ल के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आया, झी प्रत्यय आया, झी। झी में देखिए दो अक्षर हैं, झ और ई, झी, झ और ई। तो झो अंतः सूत्र से झ के स्थान पर अंत आ गया, अ आधा न हलंत, तो अंत। और ई उधर है, जी का ई, तो अंत में ई आ गया तो अंती हो गया। तो भू प्लस अंती रूप बन गया, भू प्लस अंती हो गया ना। अंति की तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से, अंति की तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हुई, सार्वधातुक संज्ञा हुई। अंति की तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हुई। अब शुरू से ही पढ़ते हम आ रहे हैं। तो सार्वधातुक होने से क्या होता है, तो कहते हैं कि जो कर्तरी शब्द सूत्र की प्राप्ति होती है। कर्तरी शब्द से भू से परे शब्द का आगम प्राप्त था, किंतु अंति जो है वह लृट का है। अंति किसके स्थान पर आया, झी के स्थान पर। झी किसके स्थान पर आया है, लृट के स्थान पर, ल के स्थान पर, यानी लृट के स्थान पर। ल लृट का ही है, तो अंति को भी लृट के स्थान पर आया हुआ ही मानेंगे। तो लृट शेषे च सूत्र से तस्या तासील री लुटोह सूत्र से शप को बाध कर, यानी शप को रोक कर कौन आ गया, स्य आ गया। हमने पहले भी भविष्यति और भविष्यता में पढ़ा, तो स्य आ गया। तो स्य के प्रारंभ में क्या है, स है। स्य के प्रारंभ में स है ना, जो कि वल है। तो और साथ ही साथ आर्ध धातुकम शेष सूत्र से आर्ध धातुक भी है। जो भी सार्वधातुक नहीं है वो आर्ध धातुक है। तिंशित सार्वधातुक हैं और जो भी बचे हुए हैं वो आर्ध धातुक हैं। तो स्य क्या हो गया, आर्ध धातुक। और इसके आदि में स है जो वल है, तो आर्ध धातुकश्चेड वलादेह, आर्ध धातुकश्चेड वलादेह सूत्र से
स्य को इट का आगम होता है। स्य को किसका आगम होता है? इट का। इट में ट की संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। शेष क्या रहता है? ई। शेष क्या रहता है? ई। चूंकि ट की संज्ञा हुई है इसलिए ईटित है। क की संज्ञा होती है तो कित, प की संज्ञा होती है तो पित। तो ट की संज्ञा हुई है तो ईटित है। तो क्या हो गया? अब आद्यंतो टकितो सूत्र से स्य के आदि में आता है। तो क्या बना? भू प्लस इस्य प्लस अंति। अब इससे चूंकि स्य आर्धधातुक है, यद यद गुणीभूता तदगुण ग्रहणेन भवती, ऐसा कुछ है जो ये कहता है कि जिसमें कोई चीज आकर लगती है वो उसी का गुण ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी मेरे चश्मा लग रहा है ना। कभी मेरा चश्मा नहीं था, तो अब चश्मा लगने के बाद भी मैं ही हूं। जैसे आज मैंने गले में सफेद मफलर डाल रखा है, हो सकता है कि मैं कल गले में काला मफलर डालूं, तो भी मैं ही रहूंगा ना। तो जो भी वस्तु अलग से किसी में जुड़ती है वो उसी का गुण ले लेते। तो इस तरह से जो इस्य है, इस्य वह आर्धधातुक ही है। स्य आर्धधातुक है, आर्धधातुकम शेष से, तो इससे भी आर्धधातुक है। तो इसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू का जो ऊ है, भू का जो ऊ है उसको गुण होता है। गुण क्या है? ओ। ऊ का गुण क्या है? ओ, है ना। तो क्या बना? भो प्लस इस्य प्लस अंति। अब एचो यवा यावा सूत्र से भो के ओ के स्थान पर अब आदेश होता है। भो के ओ के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? अब। तो क्या बना? भव प्लस इस्य प्लस अंति। अब मिला देने पर हो गया भविष्य प्लस अंति। वो आप इसमें देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो भविष्य प्लस अंति। अब भविष्य के अंत में क्या है? अ है। भविष्य अंत में अ हुआ ना, और उसके पर क्या है? अंति का अ। भविष्य के अ के परे किसका अ है? अंति का। तो अंति का अ होने से अ जो है वो गुण है। अंति का जो अ है वो अ यहां गुण माना जाए। तो भविष्य का जो अ है वह अंति के अ से मिलता है, अ प्लस अ। तो क्या हो जाता है? पररूप एकादेश। कौन सा सूत्र है? अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र कहता है कि अ के परे यदि गुण हो तो अ और उस गुण में अ जाकर उस गुण में मिल जाता। गुण तीन है, अ, ए और ओ, तीन गुण है। तो यहां पर अंति का जो अ है वह गुण है। तो भविष्य वाला जो अ है वो जाके अंति के अ में मिल जाएगा। पररूप एकादेश कहते हैं इसको। इसको कहते हैं पररूप एकादेश। मैंने अलग से भी इसको बताया है, उसको भी आप देखें। तो भविष्य वाला अ जाके मिल गया अंति में, तो य क्या हो गया? य हो गया हलंत। हलंत यह हो गया भविष्य। तो ये जो भविष्य है वो अंति से मिलता है जाकर, तो भविष्यंती हो जाता है, भविष्यंती। अब ये जो भविष्य का स है उसको आदेश प्रत्ययोः सूत्र से श मूर्धन्य श, षटकोण वाला श हो जाता। तो क्या बनता है? भविष्यंती, भविष्यंती। इस तरह से भविष्यंती रूप की सिद्धि होती है। तो यह आपको इस पीडीएफ फाइल में अच्छी तरह से समझाया गया है।
आप जब वीडियो सुने तो इसको सामने रखें और फिर धीरे धीरे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब एक बात और फिर और अपने दोहरा लेते हैं कि झोंतः सूत्र जो है वह झ के स्थान पर, हलंत झ के स्थान पर अंत आदेश करता। अ न और त का संयोग यानी आधा न त, वो भी हलंत, तो अंत हो गया। अजी में उधर ई है तो अंत में भी ई आके मिल गया तो अंती हो गया ना, अंती। तो यहां पर झो अंत सूत्र से जो अंत होता है वो अंती बना देता है, तो क्या हो जाता है, भू प्लस अंती। अब भो प्लस इससे प्लस अंती में भो का जो ओ है उसको एचो या वायावा से अब हो जाता है, तो भ ओ भो था, ओ को अब हो गया। अब वाला जो अ है वो भ में मिलेगा तो भव हो जाएगा, भव प्लस इससे प्लस अंती। ठीक है। अब भविष्य प्लस अंति में फिर से ध्यान दीजिए, मैंने तीसरे पेज में ये समझाया है। भविष्य प्लस अंति जो है इसमें भविष्य के अंत में अ है, भविष्य के अंत में क्या है, अ। अब वो अंति के अ से दोनों की संधि हो रही है, तो अंति का जो अ है वह गुण है। अंति का अ क्या है, गुण है। तो अ प्लस अ जो है, अ प्लस अ जो है उसमें अ के जो